आपको आते हुए छज्जू बाग से बहुत नेता कार्यकर्ता प्रवेश कर गए। तो बहुत नेता कार्यकर्ता जो है अरुण सिन्हा पथ से प्रवेश कर गए और वो सीधे पहुंच गए इनकम टैक्स गोलंबर पे। तेजस्वी यादव भी पहुंच गए इनकम टैक्स गोलंबर पे और यहाँ भी जो है बैरियर लगाया गया है। हम आप तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से यहाँ भी कार्यकर्ताओं को घेर दिया गया है, यानी कि नेता और कार्यकर्ता जो है उनको कई जगह बैरिकेडिंग से रोका गया है। तो हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के। जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर काले ब्लॉक किया। राजभवन जाने वाले थे, यही डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। इस जुल्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यहाँ पर तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है। चलिए रुपेंद्र तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए आरजेडी के कार्यकर्ता। इधर तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है, दूसरे नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखिए, जिन बसों में हिरासत में लिया जाना है उन बसों के ऊपर तक चढ़ गए आरजेडी के कार्यकर्ता। तो बड़ी तादाद यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की, एक के बाद एक जब बैरिकेडिंग को आरजेडी के कार्यकर्ता गिराने लगे, तोड़ने लगे, तो यहां पर पुलिस ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया ताकि मार्च को आगे बढ़ने से रोका जा सके। देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के हिरासत में ले जाने पर और दूसरे नेताओं के हिरासत में ले जाने पर भी ये मार्च रुकता है या नहीं। तो आरजेडी की पटना में एक जबरदस्त धमक इसे कह सकते हैं। कई मुद्दों को लेकर आज आरजेडी ने मार्च निकाला। ये मार्च लोक भवन तक जाएगा, लेकिन मार्च को यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता एक के बाद एक तमाम बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए लोक भवन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। कई और दूसरे आरजेडी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। क्या फर्क पड़ने वाला, जहां भी रखा जाएगा वहां लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो लड़ाई लड़ने की बात यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कही है कि जहां भी गलत होगा और ये तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और उससे पहले किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारी जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको रोकने के लिए।
नौजवानों से डरी है, जनता से डरी हुई है सरकार। इसीलिए आप लोगों को रोक दिया गया क्या? कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में है। आज ये तिरंगा लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने तिरंगे का अपमान रोकने के लिए लोगों को ये समझाया भी है कि तिरंगा लेकर आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक करें। देखिए अभी भी जो लोग आ रहे हैं मेरे पीछे, आप देख लीजिए, ये तमाम लोग अभी भी यहाँ पर राजभवन मार्च के तरफ जा रहे हैं और ये जत्था जो है अभी भी रुक नहीं रहा है कहीं भी, और इतनी भारी भीड़ है कि तेजस्वी यादव के डिटेन के बाद भी लोग अभी तक रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, रुपेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, क्या अभी फिलहाल हालात है? तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन क्या मार्च रुका है या अभी भी बढ़ते जा रहा है? मार्च अभी भी बढ़ते जा रहा है। डाक बंगला चौराहे पे जो है वहां पर भी लोग इकट्ठा है, वहां पर रोकने का प्रयास किया गया है। और अब देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स पर पहले से ही रोक कर रखा गया था और यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जब तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता जो है, कई कार्यकर्ता दूसरे रास्ते से आए और जब यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है और देखिए किस तरह से महिलाएं हैं, पुरुष हो, सभी कोई जो है बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। और एक तरफ नहीं, दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ ये जो है बीजेपी की तरफ रास्ता जाता है। और देखिए बसों को आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने अपने कब्जे में कर लिया है और देखिए बसों पर खड़े हो गए हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बस पर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं और ये रास्ता आरजेडी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ता है। और इधर देखिए किस तरह से नेता कार्यकर्ता जो है उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा है और फिर बैरिकेडिंग लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ के जाते हुए और किस तरह से आगे बढ़ते हुए। ये एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है। हम लोग सब जा रहे हैं, जेल में जगह है, सम्राट जी से पूछ लीजिएगा उतना जगह है कि नहीं, जगह बनवा जेल खाली कितना बिहार स्टूडेंट के छात्र के डालेगा सरकार? कितना जेल है बिहार में? पब्लिक जनता देख लीजिए कितना जेल में डालेंगे। जेल जाने के लिए तैयार है, AK-47 खाने के लिए स्टूडेंट और छात्र तैयार है तेजस्वी यादव के गोली खाने के लिए। तो देखिए एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए रास्ता जो है हमेशा चलता इधर से गाड़ियां चलती रहती हैं। और देखिए यहाँ पर मेट्रो का जो है कार्य चल रहा था और यहाँ पर मेट्रो के जो निर्माण हो रहे थे उनके तमाम जो घेरने के लिए लगाए गए, देखिए बैरिकेडिंग जो लगाए गए। और अब देखिए महिलाएं जो है किस तरह से बैरिकेडिंग पर, यह देखिए महिला पुरुष बैरिकेडिंग पर और पुलिस जो है आगे इन्हें रोके हुए, जबकि ये आधी ही भीड़ जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आधा भीड़ जो है वो डाक बंगला चौराहे पे है। तो तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है। बस यही तो ये सरकार करती आ रही है, यही तो ये करती आ रही है कि शांतिपूर्ण हो रहे मार्च को भी भंग करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए अब यही करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, AK-47 चलाएंगे, जनता की आवाज, छात्रों की आवाज को कुचलने की कोशिश करेंगे। हमारे शांतिपूर्ण मार्च को देखिए कैसे तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। इसी डाक बंगला पे लगातार युवा, इनकम टैक्स है, डाक बंगला पर अलग है। पिछले समय में जो डाक बंगला चौराहे पे छात्रों के साथ लाठी डंडों से मारा गया, पानी की बौछार की गई और अब तो AK-47 भी चलाया गया सिवान में। तो ये निरंकुश जो शासन चल रहा है ये नहीं चलेगा और इसका सरकार का शांतिपूर्ण मार्च है। देखिए बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है तो इसे शांतिपूर्ण, देखिए टीयर गैस चला जा रहे हैं और देखिए किस तरह से ईटा पत्थर, देखिए ईटा पत्थर चलाते हुए और ईटा पत्थर चलाया जा रहा है, देखिए किस तरह से, और बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है, देखिए किस तरह से तोड़ के ले जाते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। और अभी 2-4 ईटा पत्थर जो है वो चलाया गया है और
पुलिस और कार्यकर्ता में किस तरह से